हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज़ एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए कुछ रहस्यमय कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पहली कहानी है बिहार के स्वर्ण मंदिर की। यह रहस्यमय मंदिर बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर को रानी मंदिर या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है और पायल की झंकार की आवाज़ आती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पायल की आवाज़ रानी राजवंशी कुंवर की है और ये आवाज़ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस मंदिर की बनावट ताजमहल के समान है और कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने वाले 4 कारीगरों के हाथों को रानी राजवंशी कुंवर ने कटवा दिए थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि इस मंदिर की तरह कोई और मंदिर ना बना सके और मज़दूरों के परिवारों की देखभाल पूरी उम्र रानी ने की। इन कारीगरों की प्रतिमाएं मंदिर की दीवारों पर पीछे की तरफ बनी हुई हैं। इस मंदिर में सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। बताया जाता है कि मंदिर के तहखानों में अकूत खजाना है, लेकिन इसके भीतर जाकर वापस आना मुश्किल है। इसमें जहरीले सांप रहते हैं जो लोगों को शिकार बना लेते हैं। नेपाल से छपने वाली एक पुस्तक में यह दावा किया गया है। इस मंदिर से जुड़े रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दूसरी कहानी है औरंगाबाद का सूर्यदेव मंदिर। औरंगाबाद जिले में एक देव नाम का स्थान है। यह रहस्यमय मंदिर भी इसी स्थान पर स्थापित है। यह सूर्य देवता का मंदिर है और देव नामक जगह पर है, तो इसलिए इसे देव सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 6वीं या 8वीं सदी के बीच हुआ होगा। मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। यही वजह है कि स्थानीय निवासी इस मंदिर को त्रेता और द्वापर युग के बीच का मंदिर बताते हैं। कथा मिलती है कि एक बार औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के देव पहुंचा। वह मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि वहां के पुजारियों ने उससे काफ़ी अनुरोध किया कि वह मंदिर को न तोड़े। कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बार बार लोगों के अनुरोध को सुनकर उसने कहा कि यदि सच में तुम्हारे भगवान हैं और इनमें कोई शक्ति है तो मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। स्थानीय निवासी बताते हैं कि औरंगजेब पुजारियों को मंदिर में प्रवेश द्वार की दिशा बदलने की बात कहकर अगली सुबह तक का वक्त देकर वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद पुजारी जन काफ़ी परेशान हुए और वह रात भर सूर्यदेव से प्रार्थना करते रहे कि वह उनके वचन की लाज रख लें। कहते हैं कि इसके बाद जब पुजारी जन अगली सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार तो दूसरी दिशा में हो गया है। तब से देव सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में ही है। तीसरी कहानी है मुंडेश्वरी धाम की। बिहार का कैमूर जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच पवरा पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है माता मुंडेश्वरी धाम। इस मंदिर में माता के स्थापित होने की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। मान्यता के अनुसार इस इलाके में चंड और मुंड नाम के असुर रहते थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई थी और इनका वध करने के लिए जब यहाँ पहुँची तो सबसे पहले चंड का वध किया। उसके निधन के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया था, लेकिन माता इस पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया था। इसी के बाद ये जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वे इस मंदिर में आकर बकरे की बलि देते हैं, लेकिन यहाँ की बलि दूसरे किसी भी जगह की बलि प्रथा से अलग है। यहाँ माता के चरण में बलि भी चढ़ जाती है, लेकिन खून का एक कतरा बाहर नहीं निकलता। पूजा होने के बाद बलि देने के लिए बकरे को मंदिर के भीतर माता के समक्ष लाया जाता है।
बकरे को माता के सामने लाने के बाद मंदिर के पुजारी बकरे के चारों पैरों को मजबूती से पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में स्पर्श करने के बाद मंत्र का उच्चारण करते हैं। बकरे को माता के चरण के सामने रख देते हैं और फिर बकरे पर पूजा किया हुआ चावल छिड़कते हैं। जैसे ही वह चावल बकरे पर पड़ता है, बकरा अचेत हो जाता है। कुछ देर तक बकरा अचेत रहता है। जब पुजारी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और माता के चरणों में पड़े फूल को फिर से बकरे पर फेंकते हैं तो बकरा ऐसे जगता है मानो वो नींद से जगा हो। इस प्रकार बकरे की बलि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही इस बलि की अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस बलि में बकरा चढ़ाया जाता है लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता पशु बलि की सात्विक परंपरा है, जिसे देख भक्त माता का जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं। चमत्कार यही नहीं खत्म होता, मंदिर के अंदर एक और ऐसा चमत्कार है जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर पंचमुखी भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसकी भव्यता अपने आप में अनोखी है। भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति भारत में बहुत कम पाई जाती है। इसी मूर्ति में छुपा हुआ है ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई जान या समझ नहीं पाया। मंदिर के पुजारी की माने तो ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। कब शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से अन्य रोचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।